संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये क्या है? सबसे पहले इसको देखते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक मोटा अगर हम आपको समझाने के लिए कहें तो आप ये मान लीजिए कि पौधे में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भोजन कहाँ बनता है पौधे में, कैसे बनता है, ये हम आपको बताएंगे। भोजन निर्माण की प्रक्रिया, मार्केट थोड़ा कम चल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है आपको समझ में आ गया? क्या है, कौन बताएगा? पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये परिभाषा नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक साधारण शब्दों में अर्थ समझाने के लिए आपको बता दिया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप बोल दीजिए कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगली बात समझ में? अच्छा एक बात बताइए, हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं सर। हम अपना भोजन नहीं बनाते। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग भी पौधों से लेके भोजन खाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं ज्यादातर सब पौधों से ही भोजन लेते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी होते हैं। आप बैठे रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ने के लिए एक तो ये है कि आपने ये पढ़ लिया सीधा भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण हो गया। लेकिन एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस है, जो उसका सिलेबस है, उसके हिसाब से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कायदे में अगर मेरे शब्दों में कहें तो हम इसको खाद्य संश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना, बनाना। यह भोजन ही तो बना रहे हैं, खाद्य ही तो बना रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। कायदे में तो खाद्य संश्लेषण है, तो हम इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इसको इसलिए कहते हैं कि बिना प्रकाश के ये संभव नहीं है। इसमें प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। जो हमारी दुनिया में एनर्जी का सोर्स है, जो सबको एनर्जी देता है, वो कौन है? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी से प्रकाश सबको मिलता है। सबसे ज्यादा काम पौधों का होता है। पौधे में भोजन कैसे बनता है इस प्रक्रिया को समझते हैं। खाद्य संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश के बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण उसको कह दिया। दूसरा देखते हैं, ये हमने सूर्य बनाया है। देखिए सनलाइट आ रही है, यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है। ठीक, ये पत्ती बनाई है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती के अंदर होता है। यानी भोजन निर्माण कहाँ होता है पौधे में? पत्ती के अंदर होता है। इसीलिए पौधे की पत्ती को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। पौधे की किचन, पौधे की रसोई कहा जाता है। किसको? कोई पूछे पौधे की रसोई कौन है? पत्ती है, क्योंकि खाना वहीं बनता है, पत्ती के अंदर। अब देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए छोटे छोटे ग्लोबुल जैसे स्टोमा होते हैं, स्टोमेटा, रंध्र इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। इस रंध्र को हमने यहाँ अलग तरीके से दिखाया है, थोड़ा बड़ा करके कि रंध्र होते कैसे हैं। पहले इसको समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ये आपको पता है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे के पास है। पानी और उसको मिल गया। पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से पानी ले लेता है।
पानी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या हुआ, अच्छा जड़ों से पानी पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? आप कह रहे हैं जड़ों से पानी मिलता है, लेकिन भोजन तो बन रहा है पत्ती में। पानी हमें कहां चाहिए? पत्ती में। तो जड़ों से पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? हमने आपको पढ़ाया था एक बार जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जड़ों से पानी पत्ती तक पहुंच जाता है। ठीक, जड़ों से जाइलम कैपिलरीज होती है एक तरह की, तो वो जड़ों से लेके उनको पानी को और पत्ती तक पहुंचा देती है। और यहाँ से जो भोजन बनता है उसको लेके वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचा देते हैं, वो होते हैं फ्लोएम। पानी लेके जाता है जाइलम पत्ती में, और पत्ती से भोजन लेके जाता है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम याद रखिए, पानी और खाद्य, पानी और खाद्य। भोजन कौन ले जाएगा? फ्लोएम। पानी कौन ले जाएगा जड़ों से? अच्छा, क्या जड़ों से भोजन ले जाया जाता है? नहीं, भोजन कहाँ होता है? पत्तियों में। तो फ्लोएम पत्ती से भोजन लेके पौधे के अन्य भागों में जाएगा, और जाइलम जड़ों से पानी लेके पत्ती तक जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या आ गया पत्ती में? कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में है, पानी है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, हमने यहाँ लिखा सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll makes starch, ग्लूकोज। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसमें एक पिगमेंट होता है। ये जो हरा हरा पत्ती का रंग आपको दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है कि इसमें एक पिगमेंट है हरे रंग का वर्ण, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट भी इसको बोल देते हैं। मैं एक दिन आपको बता रहा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सब बता रहे थे ना। तो इसको अगर आप दूसरे शब्दों में देखें तो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट है भाई। अगर क्लोरोप्लास्ट से हरा होता है, अगर हर जगह क्लोरोफिल होता तो फिर तो संतरा हरा ही होता, फिर तो सेब हरा ही होता। मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट एक दिन बताया था ना, वो अलग चीज है, जाने दीजिए। आप इसको ऐसे मानिए कि क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। अब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है, रिएक्शन आती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च होता है। इसको ग्लूकोज भी कह देते हैं, स्टार्च भी कह देते हैं। पौधे का जो भोजन होता है किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, मंड भी कह देते हैं। ठीक, जो टेक्निकल वर्ड है, जो साइंस की ओरिजिनल वर्ड है, टर्म है, वो है मंड, स्टार्च। तो काय के रूप में यहाँ पे रहता है, ये स्टार्च बन गया। इसको हम ग्लूकोज भी कह देते हैं और स्टार्च भी कह देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। अब एक बात देखिए, बहुत ध्यान देने की, बहुत ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ H2O था, ये ऑक्सीजन अलग हो गई, इसका हाइड्रोजन अलग हो गया है। पानी छूट गया ना। पानी में क्या होता है? दो अणु होते हैं हाइड्रोजन के और एक अणु होता है ऑक्सीजन का। 2 किलो हाइड्रोजन ले लो और 1 किलो ले लो, गैस है वैसे, किलो में हम बोल देते हैं। 1 किलो ले लो ऑक्सीजन और 2 किलो हाइड्रोजन, तो कितना पानी बन जाएगा? 3 किलो या लीटर। ठीक है, तो 2:1 का अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब ये पानी टूट गया, इधर तो पानी नहीं दिखाना जो बना, ये हाइड्रोजन इसमें आ गया, विघटित हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अभी पानी कैसे टूटा? पानी यहाँ रखा है, पानी दो भाग में चला गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये क्या होता है कि जब एनर्जी आती है ना, सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश में इसकी एनर्जी के कारण जब ये सब चीजें मिलती है तो पानी टूट जाता है। क्यों? एक दिन मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब हम पढ़ा रहे थे तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हमने आपको पढ़ाया था कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, ये जब आती है, इस पत्ती पे पड़ती है तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रकाश ऊर्जा यहाँ आके पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और वो केमिकल एनर्जी
इस हाइड्रोजन को तोड़ देती है, इसके साथ मिक्स करके स्टार्च बना देती है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देती है। अब ये पौधे कैसे बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन, तो बाहर छोड़ेंगे। और भोजन को कैसे रखते हैं, हमने आपको बताया भोजन को फ्लोएम ले जाता है पत्तियों से, पौधों के अन्य भागों में वितरित कर देता है, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा, ये हमने बताया आपको कि ये स्टोमेटा है, ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं पत्तियों में। इसकी स्लाइड है, ये स्टोमेटा इस तरह का दिखता है। इस स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है, ये छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें गार्ड सेल होती है, द्वार कोशिकाएं। तो क्या करते हैं कि जब स्टोमेटा को गैस छोड़नी होती है तो गार्ड सेल ऐसे बंद रहता है, जैसे स्टोमेटा है मान लीजिए, और इसमें इसको छोड़नी है तो ये ऐसे खुल जाएगा, इसका मुंह, गैस निकल जाएगी। गैस निकलने के बाद फिर इसका मुंह ऐसे बंद हो जाएगा। ये इतना छोटे होते हैं कि आपको अपनी नेकेड आईज से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। स्लाइड में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो खाने में बनी हुई यही तो है। अब ये स्टोमेटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। वो ऑक्सीजन वातावरण में मिल जाती है, उस ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, फिर हम उसमें कार्बनिक पदार्थ मिला के ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, फिर ऐसे खुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो खुलता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है तो खुलता है। बाकी स्टोमेटा बंद रहता है। ये कहाँ होता है, पत्ती के अंदर होता है, जहाँ खाना बनता है। अब एक और सवाल आता है, अब एक सवाल ये आता है कि अगर पत्तियों वाले पौधों में ही भोजन का निर्माण होता है, तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस, उसमें तो पत्तियां नहीं होती, तो उसमें भोजन कैसे बनता है? कैक्टस में पत्तियां होती है, लेकिन पौधा तो होता है, बड़ा भी होता है, जिंदा भी रहता है, उसमें भोजन कैसे बनेगा? तो उसमें पत्तियां तो नहीं होती, लेकिन उसके तने में रंग हरा होता है, यानी कि हरे रंग का मतलब कि उसके तने में क्लोरोफिल होता है। तो जिन पौधों में कोई आपसे पूछे या कहीं प्रश्न आए कि जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती उनका भोजन कैसे बनता है, तो आपकी तो थ्योरी फेल हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की। जिनमें पत्ती है उनमें तो बनना है, बिना पत्ती के भी पौधे होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल कैक्टस, इसमें कैसे बनना है, तो उसमें तने में ही क्लोरोफिल होता है, और ये प्रक्रिया तने में ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमारी जो पत्तियां हैं ये एक काम और करती है, ये ट्रांसपिरेशन करती है, वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा का एक काम तो ये हो गया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज। दूसरा काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। पानी जो होता है पत्तियों के अंदर या पौधे के अंदर, जो अतिरिक्त पानी होता है, हमारा अतिरिक्त पानी हमने यूज कर लिया, पानी पिया हमने यूज कर लिया, फिर हमको यूरिन जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हम यूज करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, ठीक। ऐसे ही पौधों में भी एक्स्ट्रा पानी बचता होगा। पौधे उस एक्स्ट्रा पानी का क्या करते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा, इन्हीं स्टोमा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा उस पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, उसको ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन। अब कैक्टस पे आइए लौट के। कैक्टस हमेशा ऐसी जगह पे होते हैं जब पानी बहुत कम होता है, मरुस्थल में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, तो वहाँ पानी पहले से ही कम है। अगर वहाँ पत्तियां होंगी तो उनके तो स्टोमेटा खुलेंगे, वहाँ पानी ऑलरेडी कम है, और वो स्टोमेटा खुल जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन होने लगेगा। ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा बढ़ जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पौधा मर जाएगा। इसलिए मरुस्थल के स्थानों पर भगवान ने पत्तियों में स्टोमेटा नहीं बनाए, पत्ती ही नहीं बनाई। वो बेस्ट आर्टिस्ट है, वो बनाने वाला, ऊपर वाला सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। उसने एक एक चीज ऐसी बना दी कि अगर आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो मरुस्थल में क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसलिए वहां पे पत्तियां नहीं होती। और पत्तियों का काम कौन करता है, तना करता है। जिन पौधों में पत्तियां नहीं होंगी उनको आप देखेंगे उनके तने हमेशा हरे मिलेंगे। हरे का मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और फोटोसिंथेसिस तो उनमें होती है, लेकिन पत्तियों में ना होकर वो तनों में ही हो जाती है। और क्योंकि पानी कम होता है तो तनों में पानी इकट्ठा रहता है, बहुत लंबे समय तक बिना पानी के भी रह लेते हैं। हमारे पौधे बहुत लंबे समय तक बिना पानी के नहीं रह सकते, मर जाएंगे, लेकिन वो कैक्टस वगैरह बिना पानी के रह लेते हैं।
तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? यस सर। कल इसमें हम थोड़ा सा अभी होमवर्क दे देते हैं, कुछ सवाल दे देंगे, आप करके लाएंगे। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? देखिए मैं लिख देता हूँ, 3-4 सवाल लिख देते हैं, होमवर्क लिख लीजिए, कल करके लाएंगे, तब समझ में आएगा कि आपको पूरा समझ में आया कि नहीं। नंबर 1, पत्ती के कार्य। पत्ती के कार्य में सवाल आएगा। ये पत्ती के जो कार्य हमने बताए थे। नंबर 2, रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या है एवं इनके कार्य, एवं इनके कार्य। दिखाई दे रहा है आपको? सुनाई तो दे रहा है? तो लिख लीजिए, सुन के भी तो लिख सकते हैं। ये सही चल रहा था, मार के थोड़े हल्के हो गए हैं। पत्ती के कार्य लिखिए, अब दिख रहा है? पत्ती के कार्य। और यहाँ हो गया रंध्र क्या है, और एवं इनके कार्य, एवं इनके कार्य दोनों उतार लीजिए। और ये आपका है #GPK होमवर्क है, मतलब मान लीजिए। जीपी का मतलब घर पे करो, होमवर्क के ठीक है, इसको उतार लीजिए, कल करके लाएंगे। थैंक यू।